तो जय हिंद गाइस। तो बात करेंगे, देखिए जब एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाते हैं तो वहां पे जीरो ग्रेविटी या फिर माइक्रो ग्रेविटी होती है। माइक्रो ग्रेविटी यानी वेरी लो ग्रेविटी, यानी जीरो ग्रेविटी यानी वहां पे ग्रेविटी कुछ भी नहीं होती। तो ऐसी कंडीशन में जीरो ग्रेविटी या फिर माइक्रो ग्रेविटी का उस एस्ट्रोनॉट पे यानी ह्यूमन हेल्थ पे क्या इफेक्ट गिरता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए इसी के लिए जो है वो नासा ने अभी 5000 टार्डिग्रेड्स और 128 बेबी स्कॉट जो है वो वाटर एनिमल्स उन्हें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे भेजा है कि वहां पे वो प्रॉपर स्टडी कर सके कि किस प्रकार जो है वो एस्ट्रोनॉट की हेल्थ के लिए जो है वो फायदेशीर हो सके और उनकी हेल्थ पे जो इंपैक्ट होता है वो कम से कम जो है वो किया जा सके। तो बात करेंगे गाइस कि एस्ट्रोनॉट या फिर ह्यूमन हेल्थ पे इस जीरो ग्रेविटी और माइक्रो ग्रेविटी का जो स्पेस में होती है उसका क्या इफेक्ट होता है। देखिए सबसे पहला इफेक्ट होता है गाइस बोन पे। जब हम गाइस अर्थ पे होते हैं तो कंटिन्यू जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, जो ग्रेविटी होती है वो हमें डाउनवर्ड जो है वो फोर्स हमारे बॉडी पे लगा होता है। पर जब स्पेस में जाते हैं तो ग्रेविटी होती नहीं है। तो बोन में जो हमारी बॉडी क्या करती है, जो बोन में कैल्शियम है वो कितना होना चाहिए ये डिसाइड करती है हमारे बॉडी के फंक्शनिंग से। ठीक है कि इतनी जो है वो बोन में कैल्शियम होना चाहिए। जब स्पेस में जाता है इंसान तो बोन में कैल्शियम की कोई जरूरत होती नहीं है क्योंकि उसे कोई वर्क वहां पे होता नहीं है। जैसे अभी हम अर्थ पे है तो बोन को जो है वो जरूरत होती है कैल्शियम की, वहां पे होती नहीं। तो बॉडी क्या करती है, जो कैल्शियम है बोन में से वो डिक्रीज करना शुरू कर देती है। अब जैसे ही कैल्शियम डिक्रीज होता है तो बोन की जो डेंसिटी होती है वो भी रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। एक महीना अगर कोई इंसान स्पेस में रहता है तो 1% बोन की डेंसिटी जो है वो कम हो जाती है और इसकी वजह से बोन जो है वो कमजोर हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं और ब्रिटल हो जाते हैं, यानी जल्दी से जो है वो टूट सकते हैं। दूसरा इफेक्ट जो होता है गाइस वो होता है मसल्स पे। अब देखिए मसल्स को भी स्ट्रेस की जरूरत होती है। जब अर्थ पे होते हैं तो ग्रेविटी की वजह से उन्हें इनविजिबल स्ट्रेस कंटिन्यू जो है वो होता ही है। पर स्पेस में चले गए, ग्रेविटी जीरो है या फिर माइक्रो ग्रेविटी है तो उतना स्ट्रेस जो है वो मसल पे होता नहीं। अब स्ट्रेस की जरूरत क्यों होती है, रीशेप करने के लिए और मास्क जो है वो बढ़ाने के लिए। देखिए जब हम जिम जाते हैं, जब स्ट्रेस आता है हमारी मसल्स पे तो मसल जो है वो रीशेप होती है। तो वहां पे उसमें स्ट्रेस न होने की वजह से जो मसल्स है वो भी वीक हो जाते हैं और उनका जो मास है वो भी रिड्यूस हो जाता है। ये हो गया मसल्स पे इफेक्ट। तीसरा इफेक्ट होता है गाइस हमारे हार्ट पे। अब देखिए मसल जो है वो वीक हो गए हैं, उनकी जो स्ट्रेंथ है वो कमजोर हो गई है, तो इसकी वजह से जो हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी होती है ब्लड की उसमें भी इफेक्ट जो है वो गिरता है और पूरे फिर बॉडी के फंक्शनिंग में जो है वो प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती है। इसी के साथ जो हार्ट का शेप है वो भी चेंज होते होते नियर टू स्पेरिकल जो है वो हो जाता है। तो इतनी बड़ी दिक्कत जो है वो हार्ट में भी जो है वो आती है। और चौथी बात है गाइस हाइट पे इसका क्या इफेक्ट होता है इसके बारे में। देखिए जो इंसान के वर्टिब्रा होते हैं तो इस वर्टिब्रा के बीच एक डिस्क होती है। अब होता क्या है, जब इंसान स्पेस में जाता है तो डिस्क में कोई ग्रेविटी का फोर्स लगता नहीं, तो इसकी वजह से ये डिस्क एक्सपांड होती है। एक्सपांड होने जाने की वजह से जो इंसान स्पेस में है उसकी हाइट जो है एज कंपेयर टू अर्थ थोड़ी इंक्रीज हो जाती है, थोड़ी बढ़ जाती है। पर जब वो फिर से अर्थ पे वापस आ जाता है तो ये जो वर्टिब्रा की जो डिस्क होती है बीच वाली, ये फिर से कॉम्प्रेस होना शुरू हो जाती है और फिर से अर्थ में ये नॉर्मल शेप पे जो आ जाती है, यानी जितनी हाइट उसकी अर्थ पे पहले थी उतनी हाइट जो है वो मेंटेन हो जाती है। सिर्फ स्पेस में जाने के बाद जो है वो हाइट बढ़ जाती है। तो ये कुछ इफेक्ट गाइस जो ह्यूमन हेल्थ पे जो है वो होते हैं स्पेस में जीरो ग्रेविटी के, माइक्रो ग्रेविटी के। शायद आपको इसके पहले ये पता नहीं थी। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस जय हिंद।